हम जिन गलियों में रहते हैं, जिन शहरों और गांवों को अपना घर कहते हैं, वहां की साफ सफाई, पानी और सड़कों का इंतजाम कौन देखता है? इन सब के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, जिसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन। तो चलिए आज इसी जरूरी सिस्टम की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ा है। अच्छा, एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए या सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा हो, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसे ठीक करवाएगा? इसका जवाब सीधे सीधे लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। तो आखिर ये स्थानीय स्वशासन है क्या? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पावर को यानी शासन की शक्ति को दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी से निकालकर सीधे लोगों के हाथों में देता है, उनके अपने गांव में, उनके अपने शहर में। इसी को एक खास नाम दिया गया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब पावर का बंटवारा सबसे निचले जमीनी स्तर तक। और पता है, इससे एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया जुड़ा है। इसे अक्सर लोकतंत्र की पाठशाला या स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि यही वो पहली जगह है, वो पहला स्टेज है जहां कोई भी आम नागरिक डेमोक्रेसी में सीधे तौर पर हिस्सा लेना सीखता है और अपनी आवाज की असली ताकत को पहचानता है। ठीक है, तो अब जरा इस सिस्टम में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के गांव की, वहां की शासन व्यवस्था की। इसे हम सब पंचायती राज के नाम से जानते हैं, जिसे 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के जरिए एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया गया था। ये पूरा सिस्टम दरअसल 3 लेवल्स पर काम करता है। सबसे नीचे यानी गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, जिसके मुखिया को हम प्रधान या सरपंच कहते हैं। फिर इसके ऊपर कई गांवों को मिलाकर बनता है ब्लॉक लेवल, जहां क्षेत्र पंचायत काम करती है। और सबसे टॉप पर पूरे जिले के लिए होती है जिला पंचायत। ये तीनों मिलकर ही गांव के विकास का पूरा प्लान बनाते हैं और उसे लागू करते हैं। तो ये तो हुई गांव की बात। अब गांव से निकलकर शहरों की तरफ चलते हैं। शहरों के लिए भी बिल्कुल ऐसी ही एक पैरेलल व्यवस्था बनाई गई है, जिसे 74वें संविधान संशोधन के जरिए उसी साल यानी 1992 में एक औपचारिक रूप दिया गया। इसे हम आमतौर पर नगरपालिका या म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, शहरी शासन भी एक जैसा नहीं होता। ये शहर के साइज और आबादी पर डिपेंड करता है। जो इलाके अभी अभी गांव से शहर बन रहे हैं, वहां होती है नगर पंचायत। जो छोटे या मीडियम साइज के शहर हैं, वहां आपको मिलेगी नगर पालिका परिषद। और जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े महानगर हैं, वहां काम करती है नगर निगम। जरा इस सिस्टम के स्केल को इमेजिन कीजिए। एक तरफ वो छोटा सा कस्बा है जो धीरे धीरे शहर में बदल रहा है, जहां एक नगर पंचायत लोगों की बेसिक जरूरतें देख रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली या मुंबई जैसा एक विशाल महानगर, जिसकी आबादी लाखों में है और जिसे चलाने के लिए एक पावरफुल नगर निगम काम कर रहा है। हाँ, तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क इनके लीडरशिप में होता है। छोटे शहरों में एक चुने हुए चेयरमैन होते हैं, लेकिन बड़े नगर निगमों में 2 हेड होते हैं। एक तो जनता के चुने हुए मेयर जो पॉलिटिकल हेड हैं, और दूसरे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए म्यूनिसिपल कमिश्नर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं और सारा कामकाज देखते हैं। भले ही गांव और शहर के सिस्टम हमें अलग अलग दिखें, लेकिन इन दोनों की नींव एक ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर रखी गई है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो इन दोनों में बिल्कुल कॉमन है। सबसे पहली और सबसे अहम बात, चाहे वो गांव की पंचायत हो या शहर का नगर निगम, हर चुनी हुई लोकल बॉडी का कार्यकाल फिक्स होता है पूरे 5 साल के लिए। और मान लीजिए किसी वजह से कोई संस्था 5 साल से पहले ही भंग हो जाती है, तो क्या होगा? तो संविधान ये कहता है कि हर हाल में 6 महीने के अंदर अंदर वहां दोबारा चुनाव कराने ही होंगे। ये इसलिए ताकि गवर्नेंस का काम कभी भी लंबे समय तक रुके नहीं। ये सिस्टम सिर्फ गवर्नेंस के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी के लिए भी बहुत जरूरी है। इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटें उनके लिए रिजर्व्ड हैं। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए भी उनकी आबादी के अनुपात में सीटें रिजर्व की जाती हैं। मकसद ये है कि समाज के हर तबके को अपनी बात रखने का मौका मिले। अब इतने सारे चुनाव हैं, तो सवाल यह है कि इन्हें कराता कौन है? तो इन सभी लोकल चुनावों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी की है, जिसे कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अब तक हमने इस पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर को तो समझ लिया, पर असली सवाल यह है कि ये सब कुछ, ये पंचायतें,
ये नगरपालिकाएं आखिर हमारे लिए और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है और अक्सर ये कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हकीकत है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी डेमोक्रेसी की इमारत खड़ी है। इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले ये आम लोगों को गवर्नेंस में सीधे हिस्सा लेने का मौका देता है। दूसरा, इससे लोकल लेवल की समस्याओं का हल जल्दी निकलता है क्योंकि फैसले वहीं लिए जाते हैं जहां समस्या है। और सबसे बड़ी बात, ये लोकल कम्युनिटीज़ को ये ताकत देता है कि वे अपने विकास से जुड़े फैसले खुद ले सकें। तो आखिर में सवाल घूमकर हम सब पर ही आता है। लोकतंत्र की इस पहली पाठशाला में एक नागरिक के तौर पर हमारी और आपकी भूमिका क्या है? हम ज़मीनी स्तर पर इसमें कैसे और बेहतर तरीके से शामिल होकर इसे और मजबूत बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।